ग्रंथराज श्री रेणुसार जी में पात्रों के भेद की चर्चा चल रही है कि पात्र कितने प्रकार के होते हैं जिन्हें दान इत्यादि दिया जाता है, नौदा भक्ति की जाती है और जो मोक्ष मार्गी माने जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के पात्रों की चर्चा है। कितने प्रकार के पात्रों की? 3 प्रकार के पात्रों की चर्चा है। जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि, मध्यम पात्र देशवृत्ति और उत्तम पात्र महाव्रती। लेकिन फिर भी इसमें साथ में ये भी कहा गया था उन 3 पात्रों के अलावा जिनकी आगम में रुचि है, शास्त्र स्वाध्याय की रुचि है, तत्वों का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वे भी पात्र हैं। शास्त्रों को पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वे भी पात्र हैं। दान आदि उन्हें भी दिया जा सकता है। अहिंसा और अनेकांतमयी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वे पात्र इसलिए माने गए हैं कि वो आगे चल कर के इन्हीं पात्रों में आ जाएंगे, सम्यक दृष्टि देशवृत्ति महाव्रतियों में। इसलिए भले अभी वर्तमान में वो सम्यक दृष्टि नहीं है, अणुव्रति महाव्रति भी नहीं है, लेकिन अहिंसा और अनेकांतमयी शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़ कर के समझने की कोशिश करते हैं तो उनको भी पात्र कहा गया है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में एक गाथा आती है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण भाजनम। जो आत्मा और परमात्मा की बात को रुचि पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा से भक्ति से सुनते हैं, जितनों को आत्मा की बात रुचती है, सुहाती है, तत्वों की बात सुनते समझते हैं, सुनने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं, वे भी निकट भव्य हो जाते हैं और भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए भले अभी श्रद्धा नहीं है सही, ज्ञान सही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, चरित्र अणुव्रत महाव्रत नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा से विनय से शास्त्रों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में देवशास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, कौन से 7 तत्व होते हैं जिनकी श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ऐसे लोग भी निकट भव्य हैं, इसलिए उनकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनको भी यथा योग्य दान सम्मान आदि देना चाहिए, क्योंकि जब तक कषाय क्रोध मान माय लोभ डाउन नहीं होंगे, मंद नहीं होंगे, तब तक कोई देवशास्त्र गुरु के निकट नहीं आता। और कषाय मंद है और देवशास्त्र गुरु के निकट आया है तो इसका मतलब है इसकी होनहार अच्छी है, वो भविष्य में आत्मकल्याण जल्दी कर लेगा। और जिसकी तीव्र कषाय होती है, खोटा हृदय, कलुषित हृदय होता है, काला हृदय होता है, तो उसके लिए कहाँ
सर्प डस्यो जब जानिए, रुचिकर नियम चबाए। और पाप डसे तब जानिए, जिनवाणी न सुहाए। क्या? सर्प डसे तब जानिए, रुचिकर नीम चबाए। और पाप डसे तब मानिए, जिनवाणी न सुहाए। जिनको सांप काट लेता है ना, तो उसको नीम भी मीठी लगती है। इसी प्रकार से जो पापों से घिरा होता है, पापी होता है, उसको जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, शास्त्र प्रवचन अच्छे नहीं लगते। वो आते ही नहीं पास में, वो सुनने समझने पढ़ने की चेष्टा ही नहीं करता। और वैसे भी आप लोग सुनाते ना, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, क्या होंगे के लड़ परे कोट घर को जाए। तो तीव्र मिथ्या दृष्टि जो होता है, तीव्र कषाई अथवा यूँ का दीर्घ संसारी, तो उसको जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। ये कहाँ की पंडितों की बातें हैं, ये तो सब ये शास्त्रों की बातें अपने बस की नहीं है। इस टाइप से अवहेलना करके, अभिनय तिरस्कार करके चला जाएगा। या बैठा भी दे कोई, नहीं सुनो तो सही, बैठो तो बैठा बैठा सोएगा, ऊँगेगा। और नहीं तो कोई आपस वाले से थोड़ी सी 19-20 हो गई तो उससे लड़ाई झगड़ा कर लेगा। और या फिर थोड़ा सा सुना और उठ करके चलेगा घर। ना शुरू से मतलब, ना मध्य से मतलब, ना अंत से मतलब। क्या प्रसंग चल रहा है, किस अपेक्षा विवक्षा से चर्चा की जा रही है, इसको किस अर्थ में लेना है, किस रूप में लेना है, इस सब से कोई मतलब नहीं। अरे वो तो बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, अपने इनको समझ में नहीं आती। समझने की कोशिश करोगे तब तो समझ में आएगी। कोई भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा इत्यादि में पढ़ते थे, तो उधर कौन सी पहली बार में सब समझ में आ गया था। आगे की कक्षाओं में गए तो क्या ऐसे ही चले गए बिना ही पढ़े सुने? कई बार पढ़ना लिखना समझना होता है, तब कहीं व्यक्ति एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, लेकिन वहाँ रुचि है, लक्ष्य बनाता है तो कर लेता है। यहाँ रुचि नहीं है, लक्ष्य ही नहीं बनाया, समझने की कोशिश ही नहीं की, तो कैसे समझ में आए? तो उनको पाप ने डसा, मिथ्यात्व रूपी पाप ने, कसाय की तीव्रता है, इसलिए वो इधर झांकते ही नहीं। उनके घर के बाजू में आमने सामने प्रवचन होते रहते, मतलब ही नहीं रखते, जैसे हमारे कोई काम की ही चीज़ नहीं है, ये तो पता नहीं किसी और के काम की। तो पद्मनंदी आचार्य महाराज ने तो कह दिया कि जो रुचिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक शास्त्र को, प्रवचन को सुनता है, वो निकट भव्य है और भविष्य में नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा, वो परमात्मा बनेगा, ऐसी गारंटी दी है उन्होंने। तो अपन को बुद्धिपूर्वक गुण लाने पड़ते हैं, ग्रहण करने पड़ते हैं। हृदय में करुणा हो तो कहते, जैसे शास्त्र साहित्य में बहुत सारे रसों की चर्चा आती है, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस हैं, व्यंग आदि अनेक तरह के। उन सब रसों में करुण रस जो भी एक है, तो वे सारे रस करुण रस की चरण चूमते हैं। मतलब करुणावान के चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं।
जिसके अंदर अनुकंपा है, दया है, करुणा है, जीवों के प्रति प्रेम है, तो उसके चरणों में देवता भी प्रणाम करने लगते हैं। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो। धर्म मंगलमय है, उत्कृष्ट है। क्या है धर्म? तो कहते अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा बोलो, करुणा बोलो, दया बोलो, वात्सल्य बोलो, प्रेम बोलो, भक्ति बोलो, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो अहिंसा, संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम और तप। देवा भी तस्य प्रणमन्ति यस्य धम्मे श्यामणो। जिसके मन में हमेशा धर्म रहता है उसको देवता लोग भी प्रणाम करते हैं। तो ये सारे गुण जगाने पड़ते हैं। और व्यक्ति मान लो कुछ त्याग, कुछ विवेक, कुछ विद्या प्राप्त कर लेता है तो वो गलती ये कर बैठता है कि अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इन गुणों के धारण करने से पात्रता आती तो उसने जैसे तैसे त्याग, विद्या, विवेक आदि प्राप्त किए, स्वाध्याय कर लिया, कुछ त्याग भी किया, कुछ विवेक भी आया, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। तो उस अहंकार की वजह से उसके भी त्याग, विद्या, विवेक आदि जो गुण थे वे धूमिल हो गए। जिसके अंदर त्याग, विद्या, विनय के साथ साथ विनम्रता होती है उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। तो 3 प्रकार के पात्रों में जैसे जैसे त्याग, विद्या, विनय आदि बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे पात्रता और आती जाती है। और शास्त्र में लिखा कि एक दया, जिसको अहिंसा कहते हैं, अकेली अहिंसा प्राणियों को सुख का और कल्याण का साधन है अथवा मोक्ष प्रदान करने में सक्षम है। वैसा कल्याण तप, श्रुत, संयम भी नहीं कर सकते। इंद्रिय संयम है मान लो, तपस्या है, शास्त्र ज्ञान है, पर दया नहीं है। तो दया के अभाव में वो संयम, वो ज्ञान, वो तप कल्याण नहीं करेगा। सारी दुनिया धर्म के नाम पर कितनी हिंसा करती है। पटाखे चलाना और ये ड्रिंकिंग करना, उल्टे सीधे व्यसन करना, धर्म के नाम पे कर रहे। तो धर्म के नाम पे करो चाहे बिना धर्म के नाम पे करो, ये सब तो नरक ले जाने वाली व्यसन है। तो इसलिए यहाँ आचार्य सतर्क कर रहे हैं कि पात्र के 3 भेद तो बताए। कौन सी गाथा नंबर 114 में कि पात्र के 3 भेद हैं, पर उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि जिसको और अन्न नागम में रुचि है, विचार करने में जो समर्थ होते हैं, चिंतक हैं, अहिंसा, संयम, तप आदि है, विनय है, सहनशीलता है, तो इनसे और पात्रता बढ़ती चली जाती है। उन सब गुणों में दया को प्रधान कह रहे हैं। दूसरे लोग कहते तो हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है, और तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। ये कह तो दिया, लेकिन वो दया पलेगी कैसे ये नहीं बताया। दया को तब तक नहीं पाल सकते जब तक जीवों की जाति, योनियों के भेद आदि नहीं पहचानोगे कि कैसे उनके योनि स्थान होते हैं, कहाँ वे उत्पन्न हो जाते हैं, कितने जल्दी कैसे मर जाते हैं इत्यादि जब तक नहीं समझेंगे। दया दया सभी कहें, दया न जाने कोई, और जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। जीवों की जातियों को जानोगे, पहचानोगे, तभी तो दया करोगे। कितनी बड़ी ये बात कह रहे हैं कि दया नहीं है तो अहिंसा, संयम, तप नहीं, अहिंसा छोड़कर संयम, तप, श्रुत इत्यादि कल्याणकारी नहीं होंगे।
एक अहिंसा ही सारे कल्याण करने में और सुख देने में समर्थ है, और अहिंसा के आगे अभाव में ताप्य स्रोत संयम आदि कल्याणकारी नहीं होंगे। तो पात्रता जगाने के लिए, अपने अंदर योग्यता लाने के लिए हृदय में दया को बढ़ाना चाहिए। जैसे कैसे बढ़ेगी? परोपकार करने से, दान देने से, संयम पालने से, त्याग करने से, तप करने से, स्वाध्याय करने से इत्यादि, सहनशीलता बढ़ाने से, विवेक बढ़ाने से ये योग्यता पात्रता बढ़ती है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य है। इन्होंने कहा कि इससे पात्रता आती है, और इसके अपेक्षा से हजारों भेद हो जाएंगे पात्रों के। जितने जितने गुण बढ़ते चले जाएंगे उतने उतने पात्रता में अंतर आ जाएगा ना। तो जिसके अंदर जितने ज़्यादा गुण हैं वो उतना उत्कृष्ट पात्र, श्रेष्ठ पात्र है। इसलिए धन ना बढ़ा करके गुण बढ़ाने चाहिए। लोग धन तो बढ़ाते हैं, भोग की सामग्री तो बढ़ाते हैं, लेकिन गुणों की ओर ध्यान कुछ भी नहीं जाता है, और अकेले उस धन के पीछे खोटे कर्म भी करते रहते हैं। आचार्य कहते हैं जिस समय व्यक्ति खोटा कर्म करता है उसी समय मर जाता है। मतलब धन संग्रह ना सिखाएं, संस्कार देवें, अच्छे संस्कार देवें। हाँ, ऐसा हो रहा है प्राय करके लोग जीवन भर धन जोड़ते रहते हैं, उपयोग कुछ नहीं कर पाते, ना वो किस काम में आता ना दान देते हैं, और सब छोड़ के यहीं और मर जाते हैं। आत्मा जो धन जोड़ा है उसमें जो पाप बंद हुआ है उसका फल भोगने के लिए दुर्गति में चली जाती है। धन यहीं का यहीं पड़ा रहता है, काम में कुछ आता नहीं है, और दान देने के संस्कार नहीं है, परोपकार करने के संस्कार नहीं है। ऐसी मूर्छा है, पूरे जीवन कमाते ही कमाते रहते हैं, ना सुखशाता से खाते भी नहीं है, दाने भी नहीं, परोपकार भी नहीं, सब यहीं छोड़ के चले जाते। एक पंडित जी थे, उन्होंने अपने जीवन में लगभग समासों विधान पंचकल्याणक वगैरह कराए, और करोड़ों रुपयों की संपत्ति जोड़ ली थी, बैंक में जमा कर दी, अटैक आया चलेगा, कुछ भी काम नहीं आया, बिल्कुल भी पैसा। अब यदि वही धर्म कार्य उन्होंने बिना पैसे लिए किया होता तो कल्याण हो जाता। वही धार्मिक अनुष्ठान यदि बिना विदाई के, बिना पैसे सम्मान की इच्छा के किए होते तो प्रभु की भक्ति उन्हें उद्धार कर देते। तो ऐसा होता है, ऐसे कई लोग हैं, पैसा खूब है लेकिन धर्म में रुचि नहीं है, बस उसी के कमाने में लगे रहते 24 घंटे। और यहीं छोड़ के चले जाना है, उनको कुछ नहीं भोगना है, ना दान देना, ना परोपकार करना, कुछ भी नहीं करना, उनके हाथ ही में नहीं आना है। मतलब बैंक में जमा हो रहे हैं, या कहीं भी कोई भी ज़मीन खरीद के डाल दी, कोई बिल्डिंग बना खरीद के डाल दी है, सोना चांदी लेकर के डाल दिया, गड़ा दिए ज़मीन में। अब वे खुद ज़मीन में गड़ जाएंगे लेकिन वो धन नहीं निकलेगा, बिल्कुल। तो इन्होंने कहा जिस समय मनुष्य खोटे कर्म में प्रवृत्त होता है उसी समय मर जाता है। जिस समय रावण ने सीता हरण किया उसी समय मर गया। अब बाद में युद्ध में वो तो फिर शरीर छोड़ा, मर तो उसी समय चुका था जिस समय उसने अन्याय किया था, हरण किया था। ठीक इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, जिस समय वो अन्याय में प्रवृत्त होता है उसी समय मर जाता है। अब बाद में मरता उसके लिए लोग रोते हैं, और पहले ही मर चुका है उनको पता ही नहीं है, और वे खुद देखते रहते हैं अन्याय करते हुए, अपराध करते हुए, जब नहीं मानते कि ये मर चुका है। ऐसा है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दया को कौस्तुभ मणि कहा है,
नारायण प्रति नारायणों के पास एक विशिष्ट प्रकार का दिव्य मणि होता है। दया रूपी कौस्तुभ मणि जिसके हृदय में है वही पुरुषोत्तम है। केवल वो नारायण ही पुरुषोत्तम थे ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि वो तो उनके पास में पुण्य की वजह से दिव्य कौस्तुभ मणि था, इसलिए वो पुरुषोत्तम या नारायण कहलाते थे। लेकिन दयारूपी कौस्तुभ मणि जिसके भी पास है वो सब पुरुषोत्तम है, नारायण हैं, ऐसी उपमा दी है। इसलिए इसको तब तक पूरी तरह दया को, अहिंसा को नहीं पाल सकते जब तक संयमी ना बनो, प्रति ना बनो, प्रतमय ना लो, परिग्रह का त्याग ना करो। चर्चा सुनते रहो, करते रहो, आपकी असंख्यात गुणी निजरा तो होने वाली है नहीं, मोक्ष मार्ग में कदम गति तो होने वाली है नहीं, वो तो बिना तप त्याग के होता नहीं। तो ऐसा सर्व ने कहा अपने अंदर जितने गुण बढ़ा लोगे उतनी पात्रता योग्यता आपके अंदर आ जाएगी, और बेगुण ही आपको सुख शांति दिलाएंगे। बाकी और कोई दूसरी चीज़ आपको सुख शांति देने वाली नहीं है। चाहे वो मन संबंधी हो, वचन संबंधी हो, काय संबंधी हो। मन से ऐसा सोचो कि भगवान का ध्यान हो जाए, वचन से ऐसा बोलो कि लोग लिखने लग जाएं, काय से ऐसा आचरण करो कि लोग सीखने लग जाएं। तब तो आपका कोई व्यक्तित्व है, आपका कोई चरित्र है, आपने कुछ सीखा है, अपने जीवन में उतारा है। अन्यथा पात्रता आएगी कहाँ से? विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है। जब भी एक गुण मात्र के आने से पात्रता आती है ऐसा कह रहे, फिर जिसके पास सैकड़ों हजारों लाखों गुण आएंगे तो उसके पास कितनी पात्रता आ जाएगी, आप स्वयं सोचिए। इसलिए जैसे किसी को गुस्सा नहीं आता, कितना बड़ा गुण है। एक बार के गुस्सा करने में दिमाग के 10,000 ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं। क्या? एक बार के गुस्सा करने में दिमाग के 10,000 ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं, और दिन भर का किया हुआ भोजन आपने 1, 2, 5 मिनट ही गुस्सा कर लिया, उससे कई गुनी ज़्यादा एनर्जी नष्ट हो जाती है। तो ये शारीरिक क्षति भी है, आध्यात्मिक क्षति तो है ही। तो इसको गुण नहीं समझना चाहिए। जरा जरा सी बात में नाराज हो जाना, कषाय बांध लेना, वैर बांध लेना, ये अवगुण है, दोष है। इससे आपकी पात्रता कम होती है, और क्षमादि गुणों के लाने से पात्रता बढ़ती है, योग्यता आती है, भगवत्ता प्रकट होती है। इसलिए दोषों को बढ़ाने में विश्वास नहीं होना चाहिए, आत्मा की गुणों को बढ़ाने में विश्वास होना चाहिए। मानव पर्याय इसी से सफल सार्थक होने वाली है। वस्तुतः मनुष्य पर्याय इसी के लिए मिली है, क्योंकि जैसे आप मनुष्य पर्याय में अपने अंदर गुण बढ़ा सकते हैं, वैसे नरक गति में नहीं बढ़ाए जा सकते, पशु गति में नहीं बढ़ाए जा सकते, और सच्चे मायने में तो देवता भी वैसे गुण नहीं बढ़ा सकते जैसे मनुष्य बढ़ा सकता है। तो प्राय करके लोग क्या करते हैं, दूसरों में कमियां देख करके निंदा करना चालू कर देंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अंधकार को कोसने से कोई उजाला आता है क्या? बोलो, आप अंधकार को गाली दे रहे हो, अंधेरे को गाली देने से क्या उजाला आ जाता है? अरे गाली देने में जो समय और श्रम लगा रहे हो, इससे अच्छा है कि एक छोटा सा दीपक जला के रख दो, हैं? अपने आप बहुत कुछ तो अंधकार भगी जाएगा, और पूरे हॉल प्रकाशित नहीं हो सकता, लेकिन उस दीपक को सर्वत्र ले जा करके तो प्रकाशित किया जा सकता है।
उस दीपक को ले जा करके तो अपनी इष्ट वस्तु को खोजा जा सकता है। तो लोग दीपक ना जला करके अंधकार को कोसते रहते, अंधेरा 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 है, अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इससे क्या होने जाने वाला है। ये हमने दृष्टांत दिया है, अब दाष्टांत घटाओ। इसी तरह किसी में कोई गलती है, कमी है, तो निंदा करने से काम नहीं बनता। ना उसका काम बनेगा ना आपका काम बनेगा। दीपक के स्थानापन्न उसको, उस जो दोष है उसके अंदर, उस संबंधी हानि बता दो, उसके हटने से जो लाभ होगा वो लाभ बता दो। जो गुण हैं, जो दोष हैं, ये हानि लाभ गुण दोष बताओगे, हमेशा के लिए वह समस्या खत्म हो जाएगी। तो लोग दोष तो नहीं निकालते कि इसके अंदर से अज्ञान दूर हो जाए और ये हमेशा के लिए योग्य बन जाए, लायक बन जाए, उस गलती से रहित हो जाए, छूट जाए। नहीं, 2 लोग 4 लोग मिले बैठे निंदा करना शुरू कर दिया। इससे ना उसकी पात्रता बढ़ेगी और ना आपकी पात्रता बढ़ेगी। उसकी पात्रता भी घटेगी, आपकी पात्रता भी घटेगी। इसलिए पात्रता जगाने के उपाय बताए जा रहे हैं। वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के 2 चित्र होते हैं। वही व्यक्ति जब शांत बैठ जाता है तो ये तो देव पुरुष हैं, और जब आंखें दिखाने लगता है तो कहते ये तो राक्षस है। क्या? हाँ, एक ही व्यक्ति के 2 चित्र होते हैं। वो चित्र कहाँ से बने? विचित्र करनी से, है ना, आचरण से। इसलिए अपनी छवि को सजा करके बस सुंदर बनाओ। आपकी छवि आचरण से स्थायी बनेगी। आप छवि सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर पर चले जाएंगे, 11,000 21,000 दे आएंगे, 24 घंटे भी वो छवि बरकरार नहीं रहेगी। और यदि अच्छा आचरण करके जो छवि बनाओगे और किसी व्यक्ति से मिलोगे तो वो वर्षों वर्षों याद रखेगा, नहीं इनसे मिले थे, बहुत विनम्र आदमी हैं, बहुत सेवा भावी हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा आतिथ्य करते हैं, बहुत उदार हैं, इन्होंने हमें बहुत स्नेह दिया। कहाँ से दे दिया? आपका खाली तो नहीं हो गया? दे दिया उसको तो बहुत सारा दे दिया आपने किसी को, है? अरे हम सारा स्नेह आपको दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? ऐसा है? नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा बांटते चले जाओ, ये गागर भरती जाती है और रिक्त नहीं होती। ये लोग नहीं जानते प्राय संसारी प्राणी, इसलिए वो इतनी सस्ती चीज़ भी नहीं दे पाते। कितनी सस्ती चीज़? स्नेह रूपी सस्ती चीज़ है, घर की निजी चीज़ है ना। कहते जैसे घर में कुआं हो तो ये तो भैया हमारा कल वृक्ष है, घर में गाय हो या कैसी चीज़ घर की है, चाहे सब धुल लो अपने भैया। घर में बगिया लगी है, चाहे जब फल सब्जी फल चाहिए ले आओ तोड़ के, कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से आपके हृदय में प्रेम है, चाहे जब दे दो जिस किसी को, देने वाले का कुछ घटता नहीं है, लेने वाला माला माल हो जाता है, हैं? बाग बाग हो जाता है, जिंदगी भर याद नहीं रखता है, जन्म जन्मांतरों में भी याद रखता है। ऐसी चीज़ है, लेकिन हम लोग ऐसे दरिद्री हैं, वही नहीं दे पाते। तो यहाँ ध्यान रखना, अंधेरे को कोसने से अंधकार दूर नहीं होता और ना ही समस्या मिटती है। एक दीपक जला दो तो अंधकार दूर भी हो जाता है और समस्या भी दूर हो जाती है और साथ ही अपना काम बन जाता है। इसी प्रकार से अवगुण तो दुनिया में है, लेकिन आप उसको उस गलती का एहसास करा दो। किसी की गलती निकलवा देना, इससे बड़ा उसका कोई उपकार नहीं हो सकता। तो
क्या कहा जा रहा? जैसा कि जी हाँ, किसी का अवगुण निकलवा देना, कमी दूर कर देना, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई आत्मीयता नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती है। इसलिए अपने अंदर भी पात्रता आती से और सामने के वाले के अंदर भी पात्रता आती है। अब आगे कहते हैं, जिसकी हम भूमिका बना रहे हैं कि यदि उसके अंदर से अज्ञान नहीं निकला तो अज्ञान के रहते हुए व्यक्ति कुछ भी कर लेवे, दान कर लेवे, तप कर लेवे और भी बहुत सारे काम कर लेवे, लेकिन मोक्ष तो नहीं होता है। उसके असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा नहीं होती। देखो आगे की गाथा में वही कह रहे हैं। गाथा नंबर 115 में उपसम निरीह झाण जैणाई महागुणा जहाँ दिठा जे सिमते मुनि नाहा उत्तम पत्ता तहाँ भड़िया। उपसम निरीह झाण झैणाई महागुणा जहाँ दिठा जे सिमते मुनि नाहा उत्तम पत्ता तहाँ भड़िया। हाँ, अब कहते हैं जो मुनि होते हैं, साधु होते हैं, उनके अंदर उपशम भाव होता है। उपशम भाव का मतलब कषाएँ मंद होती हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है इत्यादि कषाएँ मंद होती हैं। और निरीह होते हैं मतलब निष्प्रय होते हैं, जिन्हें जो कुछ दिख जाए, ये भी मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, कोई कुछ नहीं चाहते, निष्प्रय होते हैं। और ध्यान अध्ययन आदि महान गुण देखे गए जहाँ, जैसे जिनमें बे मुनियों के नाथ उत्तम पात्र माने गए हैं। देखो इनको महागुण का है, ध्यान तो दे लो जरा क्या कहा जा रहा। किन्हें महागुण का? जिनकी कसाएँ डाउन हैं, मंद कसाई हैं, निरीवृत्ति है, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं मांगते, हाँ, ध्यान अध्ययन में लगे रहते हैं, ये महागुण कहे गए हैं। और जे जिनमें देखे जाते हैं वे मुनिनाथ हैं, उत्तम पात्र हैं। ऐसे उत्तम पात्र कितने दुर्लभ हैं इस पंचम काल में, समझ रहे हैं? जिनकी कसाएँ मंद होवे हैं, निष्प्रय हों, किसी से कुछ नहीं चाहिए और ध्यान अध्ययन में लीन रहते हैं, ये महागुण कहे गए। ये महागुण जिनमें देखे जाते हैं वे मुनिनाथ हैं, मुनियों के भी नाथ हैं और वे उत्तम पात्र हैं। इनको एक दाना भी आहार में देगो तो अगले जन्म में अनंत दाने बराबर फल मिलेगा, ये कहा गया है। और ये पात्रता है ही नहीं। जिस किसी को गुरु मान लिया, जिस किसी को धर्म मान लिया, जिस किसी को भगवान मान लिया, भगवान के लायक गुण तो हो, भगवत्ता तो हो, तो भगवान माने। जिस किसी में सिंदूर पोता भगवान बन गए क्या? अरे ये गुण होना चाहिए। कोई इनका इतिहास शास्त्र में लिखा हो, कौन सा महान तप त्याग किया है उन्होंने, कौन सा पद धारण किया था, कितने जीवों का कल्याण किया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फलाना कोई भी नाम रख देना, कोई भी भगवान मान लेना, ये सब कपोल कल्पना है, इससे कल्याण नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि ये उपशम क्रोध मान माया लोग जिन पुरुषों के, साधुओं के मंद हैं, कुछ नहीं किसी से चाहते हैं। देखो बादशाह है कौन? बादशाह है जिसका बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ी 7 प्रकार की सेना है, मंत्री हैं, कोष खजाने हैं, वो बादशाह नहीं है। बादशाह की परिभाषा सुनो। चाह गई, चिंता गई,
मनुआ बेपरवाह जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के सा वासा। हाँ, बेवासा कहलाते हैं जिनका कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है दुनियादारी की किसी भी चीज़ की। और चाह की वजह से तो चिंता आती है, अब चाह भी नहीं है तो चिंता भी नहीं है, और चिंता नहीं है तो मन बेफिक्र रहता है, निश्चिंत रहता है। और जिनको कुछ नहीं चाहिए सच्चे मायने में साहन के शाह बादशाह वे हैं। एक बार एक फकीर भिखारी चौराहे पर बैठा था, अब उसको कोई किसी ने उसके कटोरे में 10-25 पैसे डाल दिए। अब और कोई आए नहीं। इतने में एक राजा अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने जा रहा था, तो उसने वो पैसे लिए, 10-25 पैसे थे, हाथी पर बैठे जो राजा था ना वहाँ फेंक दिए ऐसे। पूछा उससे क्या है ये? बोले हमने दान दिया है भिखारी के लिए। क्यों? बोले तुम मेरे से बड़े भिखारी और दूसरों पर चढ़ाई करने जा रहे हो, हम तो यहाँ बैठे हैं शांति से कम किसी पर अटैक तो नहीं कर रहे, आक्रमण तो नहीं कर रहे, किसी का लूट पाट तो नहीं कर रहे। तो ये लोगों को परिभाषाएं याद नहीं रहती कि सच्चा धनी कौन, सच्चा वात्साह कौन, सच्चा सुखी कौन, सच्चा साधु कौन, कुछ नहीं। चमत्कार को नमस्कार है बस। हैं, जहाँ देखा चमत्कार लग गए लाइन में। हाँ भैया इतना तो बहुत अच्छा हो रहा है। अरे ऐसा चमत्कार तो वो जादूगर भी दिखाता है, दूसरों को नोट बना बना दिखा रहा है, बाद में खुद स्वयं दूसरों के सामने झोली फैला रहा है। अरे भाई तेरे को नोट बनाना आते हैं तब तू बना क्यों नहीं लेता है? क्यों झोली फैला रहा दूसरों के सामने? मतलब दूसरों की आंखों में धूल झोंक रहा था, सच्चे मायने उसको बनाना नहीं आता है। हैं? लेकिन लोग ये इतने भोले हैं दुनिया के, उसको ही चमत्कार कहने लगते हैं, उसको ही अतिशय कहने लगते हैं, जिस किसी को ही जादू कहने लगते हैं। हैं? ये महाअज्ञान छाया है दुनिया में। ज्ञान नहीं होने की वजह से जिस किसी को नमस्कार कर देना, भगवान मान लेना, अतिशय मान लेना, जादू मान लेना, ये अतिशय यहाँ ये भगवत्ता है। भगवत्ता की परिभाषा ही नहीं आती है, भगवत्ता है। तो ये कह रहे हैं कि वो मुनिनाथ हैं जिनकी कसाएँ मंद हैं, क्रोध मान माय लोभ मंद हैं, निरीवृत्ति, किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ मांगते नहीं, बिना मांगे भी नहीं देवे तो भी नहीं लेते, और ध्यान अध्ययन में लगे रहती है। महान गुण है ये जिसमें है, वो मुनियों का नाथ है और वो उत्तम पात्र है। ऐसे पात्रों के आज पंचम काल में दर्शन भी दुर्लभ हैं। होवे दर्शन तो अपना हो भाग्य समझना चाहिए, अपना पुण्यानुबंधी पुण्य साथ से पुण्य समझना चाहिए। लेकिन अज्ञानी के सामने ऐसे महागुणवान भी आ जाएं तो वो वैल्यू नहीं समझता है। जैसे अंधों के सामने रूपवती स्त्री चली जाए तो कोई वैल्यू नहीं समझते। वह अंधों के सामने रूपवती स्त्री की जो दशा है वही दशा अज्ञानियों के सामने ज्ञानी की है। कहते जहाँ पर दांत है वहाँ चने नहीं है, जहाँ चने वहाँ दांत नहीं है। ऐसा पंचम काल का अभिशाप है कि जहाँ लोग धर्म के प्यासे हैं, ज्ञान के प्यासे हैं, साधुओं के दर्शन को तरसते हैं, वहाँ साधु पहुँच नहीं पाते। जहाँ सुलभ हो जाते हैं, वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, सो वे आजू बाजू रहते हैं फिर भी नहीं आते दर्शन करने तक। ये क्या कहें, ऐसी दशा है इस पंचम काल में। कहते हैं फूटी आँख विवेक की, फूटी आँख विवेक की कहाँ करे रघुवीर, और कंचनिया को 300 और मनी राम को 30। विवेक नहीं है सो वो नृत्य कारणी के लिए तो निछार करके 300 रुपया दे देते,
और कोई आत्मा परमात्मा की बात सुनाए तो उसको 30 रुपया टिकट के नाम पे देंगे। ऐसी स्थिति हो रही है। इसलिए अज्ञान छाया है संसार में, और अज्ञान छाया होने की वजह से वे पात्र पात्र को किसी को समझते नहीं। वैसे भी इस पंचम काल में, हुंडावसर्पणी काल, दुखमा काल में विशेष रूप से अपात्रों की, कुपात्रों की पूजा होनी है। और जो पात्र होंगे, सच्चे मायने में पूजा के अधिकारी हैं, वे उपेक्षित होंगे। फिर आगे अज्ञानी का तप कैसा होता बता रहे आगे। जो भी न भी जाने जिण सिद्ध, सर्वं तिविहीण तहणिया पाणम, ज्योतिबम गुणैतवम सौहिंडै देह संसारे, न भी जाने जिण सिद्ध, सर्वं तिविहीण तहणिया पाणम, ज्योतिबम गुणैतवम सौहिंडै देह संसारे। अब देखो, ऐसे जीव हैं संसार में जो ना तो अरहंत भगवान के स्वरूप को समझते हैं, ना सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझते हैं, और जो 3 प्रकार की आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान वाले, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान वाले हैं। अंतरात्मा चौथे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के हैं, और परमात्मा 13वें 14वें आदि गुण स्थान वाले। तो समझते ही नहीं है कैसे अरहंत भगवान होते हैं, कैसे सिद्ध भगवान होते हैं, और ना ही अंतरात्मा परमात्मा बहिरात्मा को समझते हैं। वरना देखा जाए अपनी आत्मा को भी नहीं समझते। जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है शरीर है। अपने जीते जी जीवन भर में सैकड़ों लोगों की अर्थी देखी होंगी, सैकड़ों हजारों को मरते देख लेता है, और खुद भी कहता है वो फलाने नहीं रहे। मतलब क्या? जिस डेथ बॉडी को के साथ आप व्यवहार कर रहे थे, नाम ले रहे थे, अपना मान रहे थे, वो तो ये पड़ी है डेथ बॉडी। अब वो कौन नहीं रहे? मरने के बाद में आबाल गोपाल सब कहते हैं, बच्चे से बरेदी तक, कि वो फलाना मर गया, वो नहीं रहा। मतलब उस समय तो भेद विज्ञान हो जाता है कि वो कोई और था, और ये जो लाश पड़ी है डेथ बॉडी, ये कोई और है। मरने के बाद विवेक हुआ, लेकिन जीते जी ये भेद नहीं होता है कि ये शरीर अलग है और इसके अंदर रहने वाली आत्मा अलग है। जैसे साइकिल में ट्यूब अलग है और उसके अंदर रहने वाली हवा अलग है, लेकिन वो हवा दिखती नहीं है, पर वैल्यू उसी की है। हवा निकल जाए फिर साइकिल चलाओगे? ना साइकिल चलाओगे, ना उस पर वो भार लादोगे, एक कदम काम की नहीं है। इसी तरह से उस हवा के स्थानापन्न आत्मा है और ट्यूब के स्थानापन्न शरीर है। तो ऐसा भेद विज्ञान जीते जी हो जाए तो इस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, इसकी दृष्टि समीचीन हो जाए, इसकी श्रद्धा सत्य हो जाए, इसका जानना मानना करना सब सही हो जाए। लेकिन ये इसको भेद विज्ञान ऐसा विवेक नहीं जागृत होता कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब तक जीता रहेगा तब तक तो एक शरीर को ही आत्मा कहता रहेगा, और मर जाएगा अपने मरने पर तो उसको पता ही नहीं क्या हुआ, दूसरों के मरने पर तो कह देता है फलाने नहीं रहे। इतनी सा तो समझना है। इन मरने वालों से ही शिक्षा ले लो मरने के पहले, हैं? इतने सारे मर रहे दृष्टांत आपके सामने उपस्थित हैं, ले लो शिक्षा। ना शिक्षा लेता है कि शरीर आत्मा अलग अलग है,
और ना ही इसको वैराग्य होता है। वैराग हो जाए कि अरे चलो इन्हीं की तरह तो हमें भी मर जाना है, इन्हीं की तरह तो हमें भी घर परिवार छोड़ के चलाना जाना है, इन्हीं की तरह तो हम भी दूसरी गति में जाने वाले हैं। जीते जी ऐसा सचेत नहीं होता, ना वैराग होता, ना सच्चा श्रद्धान होता, ना सच्चा ज्ञान होता। कुछ विरले होते हैं जिनको वैराग हो जाता देख करके, एक सिर का बाल सफ़ेद हुआ और अब आयु ढलने को है, समाप्त होने को है, हमें आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। कुछ ज़िंदगी भर साधने के नाम पे प्लान बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, दीर्घ सूत्री बने बैठे रहेंगे और काल के गाल में समा जाएंगे। वे पौरस ही नहीं जगा पाते हैं, वे साहस ही नहीं कर पाते हैं, जिंदगी भर देखते ही रहते। कहते हैं जिंदगी की दौड़ में वे लोग पीछे रह गए जो कहते रहे दौड़ेंगे पर दौड़े ही नहीं, सोचते ही रह गए, प्लान बनाते ही रह गए। और ज़िंदगी की दौड़ में वे भी पीछे छूट जाते हैं जो पहले से बिल्कुल भी प्लान ही नहीं बनाते। थोड़ा सा जैसी चांस देखा और स्वयं की तैयारी किए बिना ही, प्री प्लानिंग किए बिना ही दौड़ पड़े, कुछ कदम चले और गिर गए, तो ये दोनों ही गलत हैं। वो भी गलत है जो एकदम ज़िंदगी भर सोचते ही रहता है, और वो भी गलत है जो बिल्कुल सोचता ही नहीं है, न कर बैठता है। तो ये सापन को ना करके सोच समझ करके और जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए।